नमस्कार स्टूडेंट, आज कुछ बेसिक बातें हम आपके साथ करेंगे। इस पर डेरिवेटिव पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं आप लोगों ने, लेकिन कुछ कंसेप्ट नहीं पता है। आज हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। हम बताएंगे आपको कि इम्प्लिसिट फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस को कैसे डेरिवेट करते हैं, उनका कैसे डेरिवेट फाइंड आउट करते हैं, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। आपने बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे, आपने बहुत सारे रिलेशन। फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच में। यहाँ पर दो वेरिएबल है, आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ये एक रिलेशन है x और y के बीच में। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। जब आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, आप कह सकते हो कि ये डिपेंड है इस x के ऊपर। आप x चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सप्लिट फंक्शन कहते हैं। क्या बोले जाते हैं? एक्सप्लिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना, जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब डिपेंड और इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, या उनको फंक्शन कह सकते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें से डिपेंड और इंडिपेंडेंट फॉर्मेट को अलग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि साइन एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 4 है, इस तरह का कोई रिलेशन लिया जाए तो आपको यहाँ से बाई निकालना, ठीक है, सेपरेट बाई निकालना एक्स के टर्म्स में मुश्किल होगा। तो ये जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहे जाते हैं। अब हमें समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। राइट, आप समझ गए होंगे इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं। राइट, अब जरा हमें ये समझना है कि इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने का तरीका जरा समझ लें। हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि डी ओवर डी एक्स, ये तरीका इन पर वैलिड होता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं पर वैलिड होगा। राइट, हम ये जानते हैं कि डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन जो होता है दैट इज गिवन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये हमने बताया था। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जरा ये बताइए कि डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई की पावर एन, जब हम वाई की पावर एन को एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है। भाई वाई की पावर एन को जब हम एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को एक्स माने पहले और इसमें चैन रूल लगाएं तो क्या आंसर आएगा। ये आएगा एन बाई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा। तो बाई की पावर एन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट जो लिखा जाएगा वो एन बाई टू पावर एन माइनस 1 इंटू कितना लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि डी ओवर डी एक्स बाई ऑफ द बाई की पावर एन क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा एन बाई टू पावर एन माइनस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई के रेस्पेक्ट तो 1 ही आएगा। बाई की पावर एन का डेरिवेटिव बाई के रेस्पेक्ट एन बाई की पावर एन माइनस 1 आएगा। उसी तरह से जब मैं आपसे कहता हूं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा। अब जरा समझिएगा कि डी ओवर डी एक्स में आपसे कहता हूं कि साइन वाई स्क्वायर क्या आएगा, साइन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा। तो आप समझ लें कि आप इस नंबर को पहले एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस वाई स्क्वायर, और फिर आप वाई को स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट तो क्या आएगा, 2y आएगा। फिर y को करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा। तो एक बहुत मोटे तौर से बात समझ लें कि जब y के फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के एक्स के रेस्पेक्ट तो उन सब में क्या लगा आएगा, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर जरूर आएगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमसे कह रहा है जरा इसको डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट, कहने का मतलब बताइए डी बाई डी एक्स क्या होगा, हमसे ये कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको पूरे को एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई ब्रैकेट। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, इनटू लगाएंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इंटू बाई प्लस इसको एक्स रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स रेस्पेक्ट तो 0 आएगा। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो आप कहोगे कि ये आएगा कॉस एक्स इंटू बाई इंटू इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये एक्स एज इट आएगा, बाई का डेरिवेटिव एक्स रेस्पेक्ट क्या लिखेगा, डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा।
प्लस वाई एज इट आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ये प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। मुझे डी बाई डी एक्स निकालना था, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको लिखूंगा x डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, ये एंगल में है, प्लस बाई कॉस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या रखूंगा, 0 लिखूंगा। इन दोनों नंबरों को मैं इधर ले जाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x डी बाई ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इक्वल टू जो आएगा वो आपके पास माइनस बाई कॉस एक्स वाई प्लस 1 ये आएगा। डी बाई डी एक्स निकालना है तो आप डिवाइड करेंगे इसको। डी बाई डी एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा माइनस का वाई कॉस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन क्या आएगा नीचे, एक्स कॉस एक्स वाई। बात समझ आ गई होगी कि जब हम बाई के नंबर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, बाई के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, तो क्या लगा आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा। ठीक, ये बात जरा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कई बार लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और हमसे कहा जाए कि बताइए डी बाई डी एक्स क्या आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर हम बाई को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम सिंपल तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको इस फॉर्मेट में बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसा नहीं कि बाई के बराबर लिखें फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसकी जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जब एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा और वाई स्क्वायर को जब एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डी बाई डी एक्स आएगा और जब ए स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसमें 2x को आप इधर ले जाइए तो 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा, तो डी बाई डी एक्स जो है आपके पास माइनस एक्स अपॉन वाई आएगा। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से y की वैल्यू निकाल के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आंसर लाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है ना, तो बात समझ गए होंगे कि जब आपके पास इस तरह के रिलेशन दे रखे हों तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या हो रही थी कि y के टर्म को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आएगा, साइन y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस y इंटू डी बाई डी एक्स आएगा। ये बात क्लियर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास क्रिएट होते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इनवर्स फंक्शनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है, आप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मैं समझता हूँ। इनवर्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं उसको बताने के लिए आप इसे कॉपी कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक बेसिक बात मैं बता देता हूँ आपको। मान लेता हूँ आपके पास कोई फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आता है, ये आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्रूव कर देता हूँ, उसी तरह से आप सारे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस बात को लिख सकते हो, देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इसे आप लिख सकते हो साइन y इक्वल टू एक्स। मैं ध्यान रखें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू पर बात कर रहा हूँ। इसका जो डोमेन -1 to 1 है और रेंज -π/2 से π/2 तक है, इस पर बात कर रहा हूँ, इतना ध्यान रखें। ये साइन y इक्वल टू एक्स है, मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो कॉस y इंटू डी बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, बनाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह का फंक्शन tan इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, सबको आप इस फॉर्मेट में आ सकते हो और इस फॉर्मेट में आने के बाद आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आएगा कॉस y डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आएगा, तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा 1 अपॉन कॉस y। अब जरा यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा कि आपको किसका टर्म दे रखा है, आपको साइन y बराबर एक्स दे रखा है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो आप ये कह सकते हो कि डी बाई डी एक्स क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर y, और आप साइन y को क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला मैंने, और आप आराम से निकाल सकते हो, चाहे अब कॉस इनवर्स हो जाए, चाहे tan इनवर्स हो, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ भी हो,
आप इस तरह से उसे आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर cos y का टर्म आएगा, उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चीज़ है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और आंसर जो आएंगे वो x के टर्म्स में आएंगे। y का फंक्शन x के टर्म में डेरिवेटिव 1/√1 - x² आएगा। cos में केवल यहाँ पर माइनस आ जाता है। tan में क्या होता है 1/1 + x² आता है। cot में केवल ऊपर माइनस आ जाता है। sec का क्या होता है इनवर्स 1/x √x² - 1 होता है। ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह से याद होंगी, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे समझिए थोड़ा सा। मैं आपके पास ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन इनवर्स 2x √1 - x² को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करनी है। यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ये प्रिंसिपल फॉर्मेट में बात करी जा रही है और आपके 12th लेवल पर केवल प्रिंसिपल जो डोज के डोमेन और रेंज हैं उन्हीं पर बात करेंगे हम। ठीक है, उन्हीं पर बात होगी, इससे हटके बात नहीं होगी। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, जो प्रिंसिपल फॉर्मेट है हमारी, उन्हीं पर बात होंगी। यहाँ पर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कई स्टूडेंट इसे क्या कर देते हैं कि y = इसमें चेन रूल लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और x मानने के बाद क्या कर देते हैं dy/dx = 1/√of this square 1 - 2x ब्रैकेट 1 - x² √ this होल स्क्वायर, ऐसा फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। स्टूडेंट इनवर्स फंक्शन इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं करे जाएंगे। आपको ये सोचना होगा कि इनवर्स की क्या प्रॉपर्टियां और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है उसका यूज जितना वहाँ पर है उससे ज़्यादा यूज उसका आपके डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वो चैप्टर बहुत अच्छी तरह से हमें आना चाहिए। हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए ये सोचना पड़ेगा, हमें जानते हैं कि साइन इनवर्स यदि यहाँ पर साइन थीटा लिखा हो तो सॉल्व करने पर क्या होता है, ये चीज़ थीटा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ थीटा के बराबर डिफाइन है, इसका मतलब है थीटा है। अब इसका सॉल्यूशन ये तो होगा नहीं। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि यहाँ पर साइन कैसे आए। जब तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि यहाँ पर साइन कैसे आए, तब तक हम इसको असर को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये बात दिमाग में कैसे आएगी, ये दिमाग में बात आएगी यदि हमें ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले याद हैं तब। यदि फॉर्मूले याद हैं तो दिमाग में आ जाएगी, फॉर्मूले याद नहीं है तो दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत क्लियर हम आपसे कहा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर पुट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, पुट कर सकते हो x = साइन थीटा। तो y = क्या आएगा, y = आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। आप जानते हो कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है y = साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर साइन लिखा हुआ है इसलिए मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, ये दूर दूर तक मतलब नहीं है। मतलब ये था, मुझे पता था कि यहाँ पर थीटा पुट करने पर ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा और सॉल्व करने पर साइन 2 थीटा आएगा। ये कैलकुलेशन मैंने पूरी दिमाग में करी और आप भी इसको दिमाग में कर सकते हो यदि आपको फॉर्मूले पता है तो। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। जब साइन थीटा यदि x के बराबर है तो थीटा जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। ये कितना आएगा 2 साइन इनवर्स x। क्लियर है ना। तो आप कह सकते हो कि हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है हमारे पास ये आ गया। इतना बड़ा जो क्वेश्चन था उससे शॉर्ट फॉर्म में हमने ये लेके आ गए। ठीक है, y = आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, dy/dx क्या रहेगा, ये रहेगा 2 × साइन इनवर्स का डेरिवेटिव √1 - x²। ध्यान रखिएगा, इसको डेरिवेटिव जो निकल के आएगा वो 2/√1 - x² आएगा। यदि हम इसको चेन रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते तो शायद इतना आंसर लाने में हमें बहुत मुश्किल हो सकती थी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस डेरिवेटिव करे जाएंगे, उनको डिफरेंशिएट किया जाएगा, उनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आप समझ गए होंगे कि y² का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट क्या आएगा। इस कंसेप्ट पर डिपेंड जो एक्सरसाइज हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हो। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप नीचे देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं।
इस कंसेप्ट पर उनको देख सकते हो। और मेरे कहने से ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करोगे ना। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।